मैं बेल्जियम में थी, कुछ अर्सा रही हूँ, तो वहाँ पे एक होम मिनिस्ट्री में काम करती हैं लेडी। अच्छा, इत्तेफाक से वो मैं एक ड्रेसिंग बनाई थी, तो मैं ना खड़ी उसको मैं तब गाड़ी में रखने लगी थी, तो वो गुजर रही थी गाड़ी में से, उसने देख लिया, उसने मुझे इशारा किया रुके रुके। उसने कहा ये किसने बनाया? मैंने कहा मैंने बनाया। वो कहती है मैं आपको शॉप भी खोलने के लिए दे रही हूँ, अच्छा, आपको अमाउंट भी दूंगी, आप सिर्फ मेरे साथ काम करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मियां अमजद, हॉट टॉक विद मियां अमजद। आज हमारी बहुत एक ख़ास मेहमान है, फैशन से उनका तल्लक है। मोहतरमा नैना खान, फ्रांस की मशहूर मरूफ फैशन डिज़ाइनर। अस्सलाम वालेकुम नैना खान साहबा, कैसे हैं? खैरियत? ठीक ठाक? आप सुनाएं? तो मेरे हाल में बात शुरू करें। जी तारफ अपना मैंने आपका नहीं इतना ज़्यादा करवाया, मज़ीद बता दें कि कब से आपने ये शुरू किया फैशन की दुनिया में? ठीक है, ये एक होता है इंसान का जुनून। लोग सही कहते हैं कि ये जो शौक होता है अल्लाह की तरफ से देन होती है, ये बचपन से होती है। जब मैं छोटी थी तो वो गुड़ियों के कपड़े काटना और डिज़ाइन करना, ये वो, तो बस इसी तरह करते करते शौक पैदा हुआ और मैंने कहा है कि इसको आगे कंटिन्यू रखना चाहिए। तो फिर जाहिर बात है जब आप मैरिज लाइफ में आते हैं, आपकी थोड़ा सा बच्चों की वजह से आपकी वो बाउंड्री जो है वो एक जगह रुक जाती है घर में। तो मैं ये चाह रही थी कि बच्चे बड़े हो जाएं, फिर मैं इसको अपने जो मेरा एक पैशन है उसको मैं लोगों में लेके आऊँगी। और अक्सर मैं अल्लाह ताला से दुआ करती थी, या अल्लाह मुझे आपने अगर हुनर दिया ना तो इसको लोग देखें, और आज वो टाइम आ गया। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी नवाजिश, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। तो ये बताएं कि फ़ैशन का जो कंसेप्ट है, फ़ैशन कब शुरू हुआ पूरी दुनिया में? एक जो है ट्रेंड कि फ़ैशन, एक तो घरों में सिले सिलाई कपड़े या माएँ सिलाई करती थी, तो ये इस तरह की इंडस्ट्री का कब स्टार्ट हुआ? देखिए, जब से दुनिया बनी है आपको पता है तब से लिबास इंसान की ज़रूरत है जी। उस ज़माने में भी आपको पता है लोग पत्तों से अपना डिज़ाइन बना के ढांपने, अपने जिस्म को ढांपते थे। आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है दुनिया बनती गई, अवेयरनेस होती गई है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, फिर उसके बाद लेडीज़ ने घरों में अपने बच्चों को खुद सिलाई करके पहनाते थे कि चलें हमारी बचत हो जाए। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ज़माना चेंज हुआ है और ये लोगों ने जब देखा है कि ये बहुत अच्छा काम है, लोगों ने इसको मीडिया पे लाना शुरू किया है। घर की औरतें जो है वो घर में सिलाई करके बाहर लेके आती थी, लोगों में कहती थी कि हमारी डिजाइनिंग देखें। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म नहीं था मौजूद, उस तरह की एडवर्टाइज नहीं होती थी, लेकिन हुनर था। अब ये हो गया कि हमारे लिए ये फायदा हुआ है कि हमारे लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है, उसकी वजह से हमें बहुत फायदा हुआ है जी। क्योंकि हर काम को जब आपका एक पैशन होता है, जब तक आप उसकी एडवर्टाइज नहीं करेंगे ना, वो मंजरे आम पे नहीं आएगा। और खवातीन के लिए तो बड़ा आसान है कि घर में रहते हुए बच्चों को भी देख सकती हैं और साथ में अपना ये शौक और कारोबार कह लें इसको थोड़ा सा, वो भी एक बाइज्जत रोजगार का जरिया बन सकता है। बहुत अच्छी बात है ये उन औरतों के लिए जो बच्चों को भी संभाल रही हैं और जिनके हस्बैंड उनको घर से बाहर नहीं निकलने देते, लेकिन उनके लिए मैं थोड़ा सा प्लेटफॉर्म तैयार किया। मैंने उनको, मैं डिजाइन खुद मेरे होते हैं लेकिन उनको मैं घर सिलाई करने के लिए देती हूँ। इस तरह ये कि उनका एक शौक भी हो गया और उनको पैसे भी मिल तो उनको आप सिखलाती भी हैं या बस वैसे उनको? नहीं, उनको साथ साथ मैं बताती भी हूँ कि आपने ऐसे करना है। क्यों, अगर वो कल को अपने तौर पे करना चाहिए, आपको बुरा तो नहीं महसूस होगा? नो, खुशी होगी, बिल्कुल खुशी होगी। हाँ, क्योंकि ये अच्छी चीज है, सदका जारिया है। मैं चाहती हूँ लोगों में आए, अगर अल्लाह ने मुझे हुनर दिया है तो मैं चाहती हूँ ये लोगों में भी जाए जी। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट है। अच्छा। तो कितने अरसे से आपने ये इसको शुरू किया है? ये तो मैं देख रहा हूँ बड़े खूबसूरत एज ए प्रोफेशनल मैंने किए हैं, अभी मुझे 10 साल हो गए। अच्छा, 10 से तकरीबन ज्यादा ही हो गए होंगे, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था फिर मैंने फ्रेंच लोगों के साथ रिलेटेड हो गई जी। उनकी ये मास एनजीओज है, उनके साथ मैं लगी, उन्होंने फैशन शोज करवाए, उनको मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे अपनी ड्रेसिंग दी। मेरा ये था कि टाइम बाय टाइम जो है वो बहुत पसंद करते थे फ्रेंच लोग। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको ये बताऊं कि मैं उन्हीं के साथ जब से रिलेटेड हुई हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा है। एक तो उन्होंने मुझे इसमें ऑनर दिए हैं, और दूसरा ये है कि मैं फैशन शो होने से 2 घंटे पहले सिर्फ जाती हूँ। मुझे नहीं पता मॉडल्स कौन सी होती हैं, मुझे नहीं पता उनके साइज क्या है,
लेकिन अल्लाह की तरफ से मुझे इतना होता था कि मैं उनको कहती थी मैं कर लूंगी, कोई मसला नहीं, आप तो मॉडल किसी का कद लंबा या किसी का कद जो नॉर्मल मर्जी हो जाए, तो किस तरह एडजस्ट करते हैं फिर मैं एक नजर सारों को खड़ा करती थी, फिर मैं कहती आपने ये सूट करना है, आपको ये अच्छा, सूट अच्छा, करना है, आपको ये सूट सही, करना है। उसका ये फायदा मुझे हुआ कि जब फ्रेंच लोगों ने देखा इतना कॉन्फिडेंस है, इतना अच्छा काम है, मैं तकरीबन 10 फैशन शो उनके साथ किए मैंने। किस किस जगह? ये एक तो मास के साथ मैंने किया है, उसके अलावा चैनल वालों के साथ किया है मैंने। अच्छा, चैनल वालों के जी साथ? जी उनके साथ भी किया है। दूसरा ये है कि मॉरिशस है, उनके साथ किया है मैंने, मिस फ्रांको मोरिस बनी है मेरी। और इसका ऑनर मुझे फ्रेंच लोगों ने ये दिया है कि मिस पेरिस, अच्छा, मिस नेशनल फ्रांस और मदाम फ्रांस का रॉयल ड्रेसिंग में मुझे ऑनर दिया गया। अच्छा, गुड, जबरदस्त। तो इसकी रेंज कितनी तकरीबन, जो नाजरीन हमारे देख रहे हैं वो अगर खरीदना चाहें तो कितना तकरीबन है, कहाँ, यानी कि स्टार्ट कितना और मैक्सिमम कितना है, अगर बताना चाहें आप तो? जी जी मैं बिल्कुल बताऊंगी, ये बताना चाहिए, लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैंने अपनी बेटी का ब्राइडल तैयार किया था, वो तकरीबन बना था 5,000 यूरो का जी, क्योंकि उसने कहा था मुझे आपने बना के देना, डिजाइन आपने करना, मैं पहनूंगी। वो मैंने किया था, वो मेरी रेंज है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उसी रेंज में करवाएं, आप 1000 में करवा सकते हैं, 2000 यूरो में करवा सकते हैं। लेकिन लास्ट जो मेरी प्राइस है ना कैजुअल की, वो 25 पे मैंने की हुई है, यूरो 25 यूरो। 25 यूरो इसलिए की है कि लोगों को खरीदने में और लोगों को यहाँ पे जो फैसिलिटीज हैं वो मुहैया करूंगी। तो उसके जो 25 में आप देती हैं वो यहाँ उसको बनवाती हैं या पाकिस्तान से बनवा के मंगवाती हैं? मेरी फैब्रिकेशन सारी फ्रांस में हो रही है। अच्छा, 25 वाली भी बिल्कुल यहाँ पे तो हो वो तो रही बड़ा है। मुश्किल नहीं है इतनी कम प्राइस में देना लोगों को। लेकिन मैं चाहती हूँ तो ये अब तो ये बहुत अब अच्छी मैं लेके आई हूँ हरामखोर मॉडल, बात है। कुछ लेके आई हूँ इंग्लिश बिल्कुल। मॉडल भी है, जिसमें आजकल टीवी पे आप देख रहे हैं जो भी फैशन शो हो रहा है वो इसमें से मेरे जो ड्रेसिंग है वो जाती है जी। लेकिन इसका ये है ना कि यहाँ पे जो लोग हैं जो नहीं खरीद सही सकते बात या है, पाकिस्तान बिल्कुल। जाके नहीं बच्चों के ला सकते, उनके लिए बड़ी एडवांटेज। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर आपको दिया ना तो आप उसको लोगों में यूटिलाइज करें। अच्छा, कुछ लोगों के ख्याल में ये फैशन डिजाइनिंग और खुसूसन जो कपड़ों के हवाले से हुए, ये एक अजीबोगरीब दौड़ नहीं लग गई कि एक सूट पहना है और दोबारा वो खवातीन कहती है हमने दोबारा नहीं पहनना, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? उनका मैंने इलाज किया हुआ है वैसे बता दें, बता देती इलाज भी बिल्कुल। बता आज दें। आपसे बिल्कुल फ्रैंकली बात करूंगी कि वो उनको मैंने प्राइस एक तो कम कर दी है। अच्छा। दूसरा ये है कि मेरे ज्यादा से ज्यादा मस्ट जो है 2 स्टाइल होते हैं, 2 डिजाइन होते हैं। उसके अलावा उनको ये नहीं होता कि फलानी ने पहना है तो मैंने ये आज नहीं पहनना तो कोई और भी देख लेगा। मैंने उनको बोला आप लें, मैं आप लोगों के लिए प्री भी नीचे कर दूंगी। लेकिन इसका ये फायदा उनको हुआ है कि वो कर रही हैं। थोड़ा सा ये कि अब 2 ड्रेसिंग है ना उनकी, देखा उनको पता है किसी और ने तो पहननी नहीं है, सही, वो फॉरएवर चलेगी। अच्छा पहनती हैं, रिपीट पहनती करती हैं। हैं, वरना क्योंकि अक्सर ये उसका होता है कि डिजाइन- मैंने एक फंक्शन में पहन लिया, हाय हाय वो की कहन गई फिर वही पा लिया। उसका डिजाइन और किसके पास है ही नहीं है ना। सही। मैक्सिमम में 2 वो कलर पे भी इतना खवातीन बाज़ औक़ात वो बहुत वो हो जाती है कि नहीं 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 ये कलर नहीं ये लेकिन- फलां की शादी में पहना था, वो खवातीन ने देख लिया तो लेकिन मैं आपको ये बता दूं कितनी दफा ऐसा हुआ है कि मैं खुद कई डिजाइन खुद अपनी बार-बार भी पहनती हूँ, किसी को नहीं पता लगता। जी। तो थोड़ा सा ऐसा- उसको बंदा चेंज करे ऊपर, उसको बिल्कुल थोड़ा सा अल्ट्रेशन कर लें आप। जी। मैंने उनको ये भी बोला है कि आप अगर लेती हैं इतने पैसे खर्च करते हैं तो आप इसका अल्ट्रेशन कर लिया करें। सूट आप दुपट्टा और ले लें, सूट और पहन लें, उसके साथ कॉम्बिनेशन कर जी, लें आप। कॉम्बिनेशन करके जी। मैं देख रहा हूँ क्योंकि आपने टच दिया हुआ है यूरोपियन भी और कुछ जो मगरब का यानी कि मराकश, तुनिस, जी, ये, अलजायर, हमारी, जी। अरबिक स्टाइल वो भी इसमें है जी। और पाकिस्तानी स्टाइल भी, यानी कि 3 चीजों को आपने मिक्स किया हुआ है इसमें, जी जी। पाकिस्तान, मगरब को और फ्रांस को। मैंने इसमें लिए फ्रांको है और इंग्लिश भी है मेरा, इसके अलावा अरेबिक भी आप जिस तरह कह रहे हैं। अच्छा, इंग्लिश का और फ्रांस के स्टाइल का बिल्कुल। ये अब जो है ये मैरी का मैंने यहाँ पे डिजाइन किया है क्योंकि जो लोग जी बिल्कुल रेंट पे लेते हैं, अगर वो अपना बनाना चाहते हैं, उनको अच्छा। शौक है कि हमारे पास अपनी चीज होनी जी, चाहिए, जी। उसके लिए हम लोग तो ये कितनी इसकी प्राइस है वाइट वाले की? इसकी प्राइस डिपेंड करता है आपके स्टफ पे। नहीं, जिस तरह एज इट है ये क्योंकि ये जरा थोड़ा सा महंगा वाला है, Heavy ये 2000 यूरो का अच्छा, है। अच्छा, क्योंकि ये ओरिजिनल काम है, ये जो आप कटिंग नजर आ Handmade, रही है ना साफ- आपको, जी, जी। ये कटिंग ओरिजिनल है। ये यानी हैंड कटिंग है बिल्कुल, या आप इसको खींच के देखें, कुछ नहीं, भी करें, इन्होंने उतरना लेकिन नहीं है। कैसे इसको लगाया हुआ है, स्टिच किया हुआ है या नहीं, इन्होंने गम कपड़े के साथ? बीच में, स्टफ के बीच में इन्होंने हाँ, इसको स्टिच किया हुआ है। अच्छा, हाँ जी। बहुत जबरदस्त। तो ये तो मैंने ये लिया कपड़ा था। आपने स्पेशल मंगवाती हैं, आपके ऑर्डर पे तैयार होता है जी, जी। पीछे से ही, कुछ मुझे या खुद कटाई करके फिर ये डिजाइन आप डेवलप करते हैं? मुझे जहां से जो भी पसंद आ जाए,
जो भी पसंद आ एक जाए। जमाने में मैं भी डिजाइनिंग में रहा हूँ ना, इसलिए मैंने ये सवाल आपसे किया कि वो इसलिए मैं भी आपसे ये बात कर रही हूँ कि जो जी आप समझते हैं ज़ाहिर सीनियर है, आप समझते हैं कि बात जो मैं कर रही हूँ ऑथेंटिक कर रही हूँ। जी जी। तो मुझे जहाँ भी जो भी पसंद आएगा ना, सही, हाँ वो महंगा है सस्ता है, जो भी है, मुझे जो चीज़ पसंद आ जाए वो मैंने लेनी। तो इसको आपने इंटरनेशनल लेवल पे मुतारिफ कराने की कोशिश की है, यानी कि अपना ब्रांड बना के पूरी दुनिया के अंदर कोई वेबसाइट क्रिएट की हो या एग्जीबिशन लगाई हो मुख्तलिफ ममालिक में जाके वसी पैमाने पे, जैसे मारिया भी का है पाकिस्तान की बड़ी मारूफ जी जी बिल्कुल है खातून और बड़े अच्छे काम भी करती हैं उसके अलावा भी। तो आप भी अगर इस तरह का को है आइडिया या मुश्किल है? एक्चुअली मैं इस वक्त 35 फैशन शोज और एग्जीबिशंस कर चुकी हूँ। अच्छा। और मैंने क्योंकि सारे फ्रांस में किए या बाहर भी? नहीं, मैंने इंटरनेशनल लेवल का हाँ, जब मुझे इन्होंने ऑनर दिया था वो स्पेन से दिया था मुझे। अच्छा। स्पेन पे मैं गई थी फर्स्ट टाइम, 2 फैशन शो मैंने किए थे, एक कल्चर किया था, एक ओरिएंटल किया था मैंने, तो उन्होंने फिर मुझे इंटरनेशनल का दिया था। अच्छा, गुड। उसमें एग्जीबिशन भी हुई थी और फैशन शो भी हुआ था और लोगों ने बहुत पसंद किया था। क्या फर्क था दोनों में जो किया आपने? क्योंकि जो आजकल के बच्चे आपको जी कल्चरल आपने किया और एक दूसरा, तो क्या उन दोनों में फर्क था नाजरीन के उनमें ये फर्क था कि जो हमारा अपना कल्चर है उसमें थोड़ा सा आपको पाकिस्तान का जाहिर बात है, हम लोगों ने पहली तो हमारी ऑप्शन है पाकिस्तान के कल्चर को प्रमोट करें, उसके बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता बीच में इंक्लूड करते हैं इस चीज़ों को कि आजकल के जो बच्चे हैं वो खालिस्तान आपको पता है शलवार कमीज भी नहीं पहनते, वो दूसरा इंग्लिश लिबास भी पहनते हैं, तो उसको हम आहिस्ता आहिस्ता टच करते जाते हैं। तो ये है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। तो ये ज्यादा मुझे लग रहे हैं कि ब्राइडल आपके पास ना ज्यादा है, कैजुअल में उतना ज्यादा नहीं, जब हैं उसमें भी बहुत ज्यादा। अभी बाद में हम आगे चल के ये इसको आप प्रेजेंट करेंगे। तो कैसा आपको इसका रिस्पांस मिला फ्रांस में से या यूरोप के दीगर ममालिक से? ये ब्राइडल में या ब्राइडल में? जी ब्राइडल में खुसूसन। ब्राइडल में एक्चुअली ये है कि जब आप कहीं कोई फंक्शन होता है तो लोग कांटेक्ट करते हैं मेरे से। अच्छा। लेकिन कैजुअल ये है कि कैजुअल में लाई नहीं हूँ, लेकिन उसकी खेप ज्यादा है मेरे पास। अच्छा, कैजुअल की ज्यादा बहुत ज्यादा है। जाहिर है वो तो वो ये है कि वो फिर जाहिर यहाँ पे सारा मैं अरेंज नहीं कर सकती थी, तो मैं सिर्फ चंद मॉडल लेके आई। सही बात है। तो ये है कि ये मैं ऑर्डर पे करती हूँ। अच्छा, ब्राइडल अच्छा, ये और पार्टी वेयर। तो मसलन को अगर आपको ऑर्डर दे, किसी की शादी अगले महीने है, तो कितना टाइम पहले उसको आपको ऑर्डर देना चाहिए? मिल जाएगा हमको 2 वीक्स में। 2 वीक्स में? रियली वेरी फास्ट सर्विस। सामने बात माशाल्लाह, जबरदस्त जी। अच्छा, और उसमें पाकिस्तान में आपने एजुकेशन कहाँ तक हासिल की थी और उसके बाद फैशन से रिलेटेड भी कुछ एजुकेशन ली थी या बिल्कुल नहीं? मैंने किया था, ग्रेजुएशन किया, तो उसके बाद जाहिर है शादी हो गई, फिर आगे मैं जा नहीं सकी, तो साथ ही पाकिस्तान से फ्रांस आ गई। अच्छा, उधर यानी कि कोई इस तरह का नहीं? उधर मैंने किया था, क्लासेस थोड़ी अटेंड की थी, लेकिन बताया शादी होगी तो फिर यहाँ पे आ गए। इसके बाद मैंने यहाँ पे एचओ साहब के साथ मैंने किए क्लासेस लिए, एक्चुअली वो भी इंटरेस्टेड थे इस फील्ड में। अच्छा अच्छा। तो आज मैं ये बात यहाँ पे ऐलान करना चाहती हूँ कि कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ मेरे पीछे चौधरी साहब का हाथ है। चौधरी साहब का यानी कि औरत की कामयाबी के पीछे एक मर्द का हाथ है, मर्द का, चौधरी साहब का। माशाल्लाह, आज अगर मैं जिस जगह खड़ी हूँ उनकी वजह से हूँ। बिल्कुल, उन्होंने मुझे बिल्कुल फ्रीडम दी थी, मेरे साथ चलते रहे हैं, एग्जीबिशन हो, फैशन शो हो, कहीं भी हो, कुछ भी मेरी। और बच्चों की इस तरह तरबियत के हवाले से क्या यानी कि आपको महसूस नहीं होता था कि आप जब ये काम भी, या उस वक्त बच्चे बड़े हो गए थे, उनकी शादियां हो गई, फिर आपने ये काम शुरू किया? शुरू तो मैंने बच्चे छोटे ही थे कर दिया था, लेकिन मैं सारा एक्सपेरिमेंट अपने बच्चों पे करती थी। तो वो फिर वो खुश होते थे, ईद त्यौहार होता है, मैंने उनकी ड्रेसिंग खुद बनानी होती थी। तो वो इस तरह वो जो आपका एक पैशन है या आपके जो वो एक जुनून है वो घर में पूरा हो जाता था। सही। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जब देखा कि बच्चे एक लेवल पे पहुंच गए हैं, उनकी तालीम भी पूरी हो गई है, माशाल्लाह सेटल्ड हो गए हैं, फिर मैंने अपना जो असल चीज़ है वो बाय ली किया। अच्छा 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 अच्छा, सही। तो यूरोप में आपने फ्रांस के अलावा स्पेन में किया प्रोग्राम, और किस जगह मैंने किया है? मैंने बेल्जियम में किया। अच्छा, बेल्जियम में भी किया? जी, बेल्जियम में मैंने बेल्जियम में पाकिस्तानियों ने अरेंज किया था या बेल्ज लोगों ने? और स्पेन में भी मिक्स थे। और स्पेन में पाकिस्तानियों ने। अच्छा, वो सिर्फ पाकिस्तानियों ने किया था, लेकिन उसमें उन्होंने इनवाइट किए थे स्पेनिश। सही है, क्योंकि 2 फैशन होते हैं ना, एक तो उनका स्पेनिश का था, जी जी, ओरिएंटल, और दूसरा हमारा अपना था। सही सही जी, ठीक। इसके अलावा लंदन में भी हुआ है, मेरी एग्जीबिशन भी लंदन में हुई है। अच्छा, लंदन में भी? बेल्जियम में भी हुई है। पाकिस्तान में मैंने एक फैशन शो करना था, बहुत हाई लेवल का था, लेकिन मसला ये था कि वो
उनके कुछ मामला ठीक नहीं थे, मैं तो चली गई थी सब कुछ लेके। अच्छा, उनका लेकिन वहाँ पे ओपन एयर में था तो वहाँ पे कोई हादसा उनका पेश आ गया 2 दिन पहले। अच्छा, फिर पोस्टपोन करना पड़ा, इस वजह नहीं कर सके। तो पाकिस्तान की जो है मिनिस्ट्री, उनको कभी आपने अप्रोच की है कि इस हवाले से इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई वो करना चाहे आपके साथ कोऑपरेशन? रिसेंटली अभी मेरा एम्बेसी से उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था, क्योंकि अभी आपको पता है 5 एडिशन हो चुके हैं फेस्टिवल फ्रांस में जो एम्बेसी की तरफ से स्टार्ट हुए थे। उसमें मैंने 4 फेस्टिवल किए हैं एम्बेसी के साथ। अच्छा। और अभी ये लास्ट जो उनका था लियोन में था, बहुत बड़ा फैशन शो था। जी बिल्कुल, वो देखा। तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था कि आप करना चाहती हैं, तो मैंने कहा ठीक है, वो कहते थे आप करें। और इसमें हमारा था कल्चर भी था और फैशन शो भी था। लेकिन उन्होंने स्टॉल भी मेरा ही लगाया था वहाँ पे, मेरी डिजाइनिंग का। अच्छा। इसके अलावा फैशन शो 40 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे थे वहाँ पे। और पाकिस्तान का नाम तो फिर हम सही तो पाकिस्तान लेवल पे गया, लेवल पे अच्छा, वाकई लेवल पे गया। लोगों ने बहुत पसंद किया, तालियां बजाई। उससे पता लग गया आपको कि आपका एक अच्छा रिस्पांस मिला लोगों को। क्योंकि हमने तो उनको फिर ठहरने नहीं ना दिया, दूसरे हमने देख चुके थे कि क्या स्लो कर रहे हैं। हम लोगों ने फिर, क्योंकि एम्बेसी ने भी पार्टिसिपेट किया, उन्होंने भी मॉडल्स बनाई हैं, वो भी साथ उन्होंने। हाँ जी। तो इंडिया का स्टॉल भी था उधर या नहीं? इंडिया का वैसे मुझे नजर नहीं आया। क्यों? इंडिया मेरे ख्याल में फैशन में इतना नहीं। अच्छा, ये फैशन वैसे में नहीं है। फैशन में नहीं, तो डिजाइनिंग में भी मैं रहा हूँ इस फील्ड में। तो वो उनसे मुश्किल है, वो खुद ही कहते हैं कि नहीं ये हमसे नहीं होता। एक्चुअली वो उनकी फील्ड है, इंडस्ट्री है दूसरी। बिल्कुल। वो फैशन शो में आपने देखा कभी इंडिया ने इतना पार्टिसिपेट नहीं किया जितना पाकिस्तान लोग करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये शो क्रिएटिव है पाकिस्तानी ज्यादा, बहुत ज्यादा। क्योंकि इसका एक पीछे भी अगर जाए ना, हिस्ट्री में भी देख रहे हैं, यानी कि अरब ममालिक से खत्ताती का सारा, फिर उज़्बेकिस्तान का जब सेंट्रल एशिया का पूरा एशिया के ऊपर कब्जा था, चाइना तक, चाइना के बॉर्डर तक उज़्बेकिस्तान, और उधर इस्तांबुल तक। और पाकिस्तान के अंदर भी आप देखेंगे मुख्तलिफ जो इमारतें नजर आती हैं, खुसूसन और मुल्तान में जितने भी मज़ार हैं उनका एक मखसूस अंदाज है। बहुत प्यारा। तो ये खालिसतन उज़्बेक है। हम कहते हैं ना बाज़ ईरानी नहीं, ईरानी नहीं है, ईरान में भी उनका असर गया है। जी जी। आपने देखे पाकिस्तान के ट्रकों में कितनी अच्छी जी बिल्कुल, वो ट्रक आर्ट पाकिस्तान को दुनिया में मारूफ माना जाता है। तो एक ये कुदरती तौर पे वो डेवलप उस खित्ते के अंदर बहुत ज्यादा खत्ताती डिजाइनिंग क्रिएट करना, किसी चीज को नई से नई बनाना, वो अल्लाह ताला ने। हमारी जो कौम है ना पाकिस्तान की, बहुत मेहनती है। थोड़ा सा उनको अगर आप स्पेस दे देना, उनको गाइडेंस दे दें थोड़ी सी ना, तो आप देखें कैसे दौड़ते हैं। क्योंकि अक्सर लोगों को मैंने जब यहाँ पे मिलती हूँ लेडीज से, उनको बहुत शौक है, लेकिन वो असल में उनके पास उतनी अमाउंट नहीं होती कि वो बाहर जाके कुछ कर सकते। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आज इस प्लेटफॉर्म पे मैं ऐलान करती हूँ कि मेरे से जिसको भी जो हेल्प चाहिए मैं तैयार हूँ। नहीं, इंशाल्लाह जब प्रोग्राम के आखिर में आपका वो राब्ते का भी कोशिश करेंगे, अगर मुमकिन आप समझें कोई ईमेल या इस तरह वो भी डाल देंगे ताकि आपसे राब्ता भी कर सकें। बिल्कुल करें, मैं उनको हर चीज, ताकि बच्चों को भी, जो बच्चियां इधर हैं घरों में बाहर नहीं जा सकती, दूर रहती हैं, वो भी आपसे राब्ता करके जिस तरह का काम करना चाहिए। कम से कम लोगों के लिए नहीं, अपने लिए तो कुछ जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल कितना, यानी कि उसका फायदेमंद समझती हैं आप? क्योंकि टर्की देखें, वो खानों को उन्होंने मुतारफ ही सोशल मीडिया के जरिए ज्यादा, हालांकि मशहूर तो पहले भी हैं, लेकिन वो आम लोग जो नई टर्की की सकाफत को समझते थे उन्होंने इसके जरिए किया। तो पाकिस्तानी मारिया बी का मैं देखता हूँ, वो भी काफी एक्टिव रहती है सोशल मीडिया पे। तो आप भी इस पे रहती हैं ज्यादा चीजों को हाईलाइट करने में, या नहीं एहतियात करती हैं? क्योंकि बाज़ का ये होता है वो कोई कॉपी कर लेगा, या ये चीजें भी होती हैं। अच्छा, मैं 24 आवर्स ही समझे मैं मीडिया पे ही होती हूँ। नहीं, यानी कि ये जो आपके डिस्प्ले में हैं चीजें, इनको भी आप दिखाती रहती हैं किस तरह? बिल्कुल मैं दिखाती हूँ। अच्छा, बिल्कुल मैं दिखाती हूँ। मैं कहती हूँ कुछ ना कुछ लोग मेरे से सीखेंगे। हाँ, नहीं बिल्कुल। तो मुझे ये बिल्कुल भी नहीं है कि इस चीज का कि कोई मेरा डिजाइन ले ले। मैं कहती हूँ ले लें, बल्कि सही बात, करें कुछ ना कुछ। जी 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 जी। तो मुझे इस चीज का कोई भी क्लू नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। तो और आपके ज़हन में क्या है फ्रांस में, यानी कि फ्रेंच जो खवातीन है, मकामी असल फ्रेंच, एक तो हम लोग फ्रेंच अपने आप को कहते हैं ना, ठीक है हम भी फ्रेंच ही हैं, लेकिन जो जिनके दादा परदादा फ्रेंच, वो उनका क्या इस बारे में है दिलचस्पी उनकी, या उन्होंने आपके साथ कुछ काम किया हो, खुश हुए हो, फिर उन्होंने अपने तौर पे भी इस काम को प्रमोट किया, तो उसकी कोई मिसाल अगर हो? यहाँ पे भी है। पहले मैं बेल्जियम में थी, कुछ अर्सा रही हूँ, तो वहाँ पे एक होम मिनिस्ट्री में काम करती हैं लेडी,
अच्छा इत्तेफाक से वो मैं एक ड्रेसिंग बनाई थी, तो मैं ना खड़ी उसको मैं तब गाड़ी में रखने लगी थी, तो वो गुजर रही थी गाड़ी में से, उसने देख लिया, उसने मुझे इशारा किया रुके रुके, उसने कहा ये किसने बनाया? मैंने कहा मैंने बनाया। वो कहती है मैं आपको शॉप भी खोलने के लिए दे रही हूँ, अच्छा, आपको अमाउंट भी दूंगी, आप सिर्फ मेरे साथ काम करें। यानी कि उनके ब्रांड पे या अपने ब्रांड के? नहीं, वो कहती थी आप ब्रांड रखें, जो मर्जी करें, मुझे आपका काम पसंद आया है। तो फिर क्यों नहीं आपने उधर एक शॉप खोली? शॉप इसलिए नहीं खोली, पहले मैंने किया था, 2 घंटे की ड्राइव है। असल में बाउंड नहीं होना चाहती थी क्योंकि बच्चे इधर थे फ्रांस में। हाँ। वो तो इस वजह से उनको भी देखना होता। अच्छा, उनका था कि आप उधर मौजूद भी हों, ऑर्डर भी लें। हाँ नहीं, वो तो नहीं, फिर मैंने नहीं किया। पहले घर है आपका, फिर आपका। जी जी जी। तो बच्चों की के हवाले से क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? कितने बच्चे हैं आपके और माशाल्लाह क्या कर रहे हैं? शादीशुदा हैं या अभी पढ़ रहे हैं? बच्चे मेरे सबको पता है कि यहाँ पे मेरे 3 बेटियां और 1 बेटा है। अच्छा, माशाल्लाह। और माशाल्लाह बेटा मेरा इस साथ कैप्टन की जॉब पे बैठा हुआ है। अच्छा। और बेटी एक मेकअप आर्टिस्ट है, कोमल। अच्छा। उसकी थोड़ी सी वो जो चीज़ है ना, माइंड मेरे पे जाता है, वो अब कर रही है, आगे लेके जा रही है उसको। सही। और बाकी जो है थोड़ा सा जॉब कर रही हैं, लेकिन बच्चों की वजह से वो ज्यादा नहीं एक्टिव नहीं है जी। तो माशाल्लाह से ये है कि अच्छा, जॉब भी करती हैं और साथ ही ब्यूटी पार्लर भी? जी जी, बड़ी बात है। तो दूसरी जो बच्चे हैं वो अपने घर को भी संभाल रही हैं, जॉब भी कर रही हैं। अच्छा। तो माशाल्लाह से घर की तरफ से मुझे कोई मसला नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि जिस घर में आपका सरबराह जो है वो स्ट्रांग होगा ना, आप लाजमी आप कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे, क्योंकि मैंने देखा है हर औरत में पदाशी एक हुनर होता है। अच्छा, ये अक्सर पाकिस्तान में बड़ा एक मसला है, या इधर पाकिस्तानियों के अंदर, पाकिस्तानी ओरिजिन में, कि वो रहते तो फ्रांस में है, हर वक्त उनको पाकिस्तान का होता है कि उधर भी कोई एक कोठी बना लें, उधर भी ये कर लें। तो अक्सर ये देखा कि लोगों ने उधर कोठियां बनाई हुई हैं, सारा कुछ, वो बाद में कोई उनका कजन या कोई रिलेटिव उधर रहने के लिए थोड़ा सा आएगा, बाद में वो आहिस्ता आहिस्ता रहना शुरू कर देगा, तो कागज भी अपने नाम करवा लेगा, बाद में बंदा फारग। तो आप क्या समझती, क्या यानी कि 2 कश्तियों के मुसाफिर बनी हुई? अब बच्चे तो बिल्कुल वो तो कहते हैं कि नहीं, लेकिन हमारी जो एक जनरेशन थी वो 2 कश्तियों में सवार अक्सर। बिल्कुल ऐसे ही है। एक्चुअली मैं अपनी फील्ड के हवाले से, साइड पे उसको रख के फील्ड से मैं ये बात करना चाहती हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, मैं ये कहती हूँ कि हमने बहुत टाइम हम अपने मुल्क को भी देना चाहिए, ये नहीं कि हम उसे अलहदा हैं, लेकिन मोहब्बत अपनी जगह पे है, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ अपनी जगह पे है। आप अपने बच्चों को यहाँ का भी जो है बेसिक जो सिचुएशन है उनको समझाएं कि, क्योंकि देखिए अल्लाह ताला ने आपको यहाँ भेजा है, क्यों भेजा है ये वो जानता है। तो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला जहाँ पे आपको भेजता है, आपने उस जगह अपना ठिकाना भी बनाना है जी, अपने बच्चों की परवरिश भी करनी है अच्छे तरीके से, कि अल्लाह ताला ने आपको भेजा। आप उस तरह तो नहीं ना सोच के आए थे कि हमने इधर जिंदगी गुजारनी है जब आप पैदा हुए हैं। तो बेहतर है कि आप यहाँ पे अपनी चीज़ों को पहले, सबसे पहले तो सही करें, क्योंकि आपकी जो नस्ल है आगे उसने लेके चलना है इन चीज़ों को। अगर हम उनको सही तरह नहीं समझाएंगे कि हम हर वक्त यही कहेंगे नहीं जी बेटा आप यहाँ पे, वो कहते हैं ना नॉर्मल है, दाल रोटी खा लें कोई बात नहीं है, चल जाएगा, लेकिन आपने जो अमाउंट है आप खून पसीने की कमाई है वो पाकिस्तान भेजें। ठीक है, भेजें, मैं ये नहीं कहती ना करें, लेकिन एक लिमिट में अपने लिए एक ठिकाना जरूर बनाएं, कोई मसला नहीं है, एक शौक होता है अपने मुल्क पे बनाने का, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही कुर्बान कर दें सब कुछ। जी नाजरीन, अब फ्रांस की मशहूर मारूफ डिज़ाइनर नैना खान अपने जो ड्रेसेस हैं, मारूफ डिज़ाइन उनके, वो आपके सामने पेश करती हैं। जी नैना खान। जी, मैं हूँ नैना खान, इंटरनेशनल फैशन डिज़ाइनर, और आज मैं आपको अपनी FB92 के तवस्सुत से ये कुछ डिज़ाइनिंग दिखाना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि इस तरह ये प्रोग्राम जब लोग देखेंगे उनमें अवेयरनेस पैदा होगी। तो आइए चलते हैं, मैं आपको अपनी कलेक्शन दिखाती हूँ। ये है जी वाइट ब्राइडल, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो लड़कियां हैं वो, क्योंकि यहाँ के जो वाइट ब्राइडल मैरी का होता है वो विदाउट स्लीव नहीं पहन सकती, इसके लिए हम लोगों ने ये सोचा है कि हम पूरी बाजू के ना जो ड्रेसिंग है वो तैयार करें। तो इस वजह से ये कि कई लोग हिजाब भी करती हैं, उनके लिए ये बेस्ट है, फुल कंप्लीट है ये। इसके अलावा ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये बड़ी दिनों से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ब्लैक ब्राइडल तैयार करूँ, तो ये मैंने ब्लैक ब्राइडल तैयार किया है, क्योंकि हमारी कई लड़कियां जो वो बिल्कुल रेड कलर नहीं पसंद करती, तो वो चाहती हैं कि हमें कोई यूनिक सा ड्रेसिंग मिले, तो इसलिए मैंने ये तैयार की। ये एक
ब्राइडल की तरह है। इसका रंग भी देखें, बिल्कुल आपको रेड नहीं नजर आएगा, क्योंकि कई लड़कियां कहती हैं कि हमें इस तरह की कलेक्शन चाहिए। ये जी, ठीक है। आपको पता है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ बड़े अच्छे अच्छे कलर्स होते हैं। हम लोग पाकिस्तानी ज़्यादा कोशिश करते हैं कि ज़रा फास्ट कलर पहने, और उसके लिए हमने ये भी एक तैयार किया है। ये आपको चाहे तो पार्टी वेयर के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप शादी पे ब्राइडल भी। जी, ये है शलवार कमीज़ है। इसका सारी फैब्रिकेशन जो है फ्रांस में हुई है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे लोगों को कहीं दूर ना जाना पड़े और उनको फ्रांस में ही ये सारी कलेक्शन मिल जाए। उसके लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले से। ये देख लें जी, दुपट्टा भी है इसका, और साथ ये इसके साथ है ये इनसी शलवार है, और उस पर भी काम हुआ है जी। तो ये काफ़ी लोगों ने पसंद किया इस ड्रेसिंग को भी। जी, ये है लाइट पार्टी वेयर। कई लोगों को वाइट कलर बहुत पसंद करता है, सूट भी करता है, तो इसके लिए हम लोगों ने ये कलेक्शन तैयार की है। ये तो हो गया था। अच्छा, ये मैं लास्ट में आपके लिए लेके आ रही हूँ कैजुअल, क्योंकि यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है कि वो खुद स्टिच नहीं कर सकती, और पाकिस्तान जाके आप अब 4-5 सूट के लिए तो सफ़र नहीं कर सकते ना। तो उसके लिए हमने ये किया है कि यहाँ पे फैब्रिकेशन कर रहे हैं हम कैजुअल की, और इसकी प्राइस भी बिल्कुल रीज़नेबल है, क्योंकि हम इंग्लिश टच भी देना चाहते हैं और ये अपना भी। हर मतलब जो भी डिज़ाइन आप चाहें आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसकी प्राइस है 25। सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस हो कि कोई मसला नहीं है, यहाँ पे आपको हर किस्म का डिज़ाइन मिल जाएगा। थैंक यू। ये जी हल्का सा पार्टी वेयर के लिए, कोई भी बर्थडे हो, कोई नॉर्मल घर की पार्टी हो, उसके लिए आपको ये। थैंक यू। ये बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा नैना खान। ये थी मोहतरमा नैना खान, मशहूर फ्रांस की फ़ैशन डिज़ाइनर। तो बड़ी उन्होंने मालूमात फ़राहम की और अच्छे अंदाज में बात की। तो अब इंशाल्लाह हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, और किसी प्रोग्राम में, अगले प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ नए टॉपिक पर आपसे बात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान मियां अमजद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।